मेंटली चैलेंज खातून उसके बच्चों को जब आप उससे मिलवा रहे हो तो वो जिस तरह से मिल रही थी और वो रो रही थी, उसको देख के जो है ना मैं भी रोना शुरू होगी। आपको पता है गरीबों के बच्चे घूमते हैं। टोटल कॉल्स की आपके साथ बात करूं तो 75,000 के करीब हमारे पास 15 से केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जब एक बच्चा या कोई फ़र्द लापता हो जाता है तो आपकी जो टीम है वो इस केस को कैसे हैंडल करती है? 35,000 के करीब केसेस हैं जो बच्चे हमने फैमिलीज़ को रिटर्न किए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सेफ सिटी पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान यासिर बशीर। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे मंसूबे के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि इंसानियत, एहसास और ख़िदमत की एक आला मिसाल बन चुका है। ये मंसूबा है वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के विजन पर कायम होने वाला वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी। इसको 1 साल मुकम्मल हो चुका है, लेकिन इस 1 साल में कितने ही गुमशुदा अफराद, बच्चों और ख़ुसूसी अफराद को उनके अपनों से, प्यारों से मिलवाया जा चुका है। इस मिशन की हीरो आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस सिद्रा इकराम। इनसे बात करके देखते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत, अपने जज्बे और अपनी पेशा वराना कारकर्दगी से कितने ही गुमशुदा अफराद को उनके अपनों से मिलवा चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपको हमारे पॉडकास्ट में खुशामदीद, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले हमें हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी में आपकी बुनियादी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं? वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी 1 साल इसको हो गया है। जैसे ही कोई भी कॉल 15 पे रिपोर्ट होती है, हम फौरी तौर पे उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। कॉलर का काम ख़त्म हो गया, हमारा काम शुरू हो गया। हमने फौरी तौर पे उसकी FIR रजिस्टर करवानी है और उसको फिर चेक करवाना है कि नियर बाय जितने भी ऑर्फनेजेस हैं, जितने भी अदारे हैं, NGOs हैं, वो बच्चा गुमशुदगी की हालत में वहाँ तो नहीं चला गया। फिर हमारे पास एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है, उससे मुतल्लिक कोई लावारिस बच्चे की कॉल किसी और जगह से रिपोर्ट तो नहीं हुई, या खुदा ना खास्ता बच्चे का कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, एक्सीडेंट में कोई कॉल तो ऐसी रिसीव नहीं आई। पूरी डेटाबेस है, उसको जिसको कहते हैं ना खंगाल देते हैं, 1 बाय 1 चेक करते हैं, AI के थ्रू चेक करते हैं, मैनुअली चेक करते हैं। ठीक है, नादरा से जैसे हमारे डेटाबेस मुंसलिक है, नादरा से उसको चेक करते हैं कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई क्लू मिले और बच्चे को हम ट्रेस आउट करके फैमिली को रीयूनाइट करवाएं। मुझे ये बताइएगा कि आपने कहा कि 1 साल मुकम्मल हो गया इस सेंटर को। इस 1 साल में आपके एक्सपीरियंसेस जो हैं वो कैसे रहे और आपने कितने गुमशुदा अफराद या बच्चों को उनके ख़ानदान से या उनके अपनों से मिलवाया आपने? बिल्कुल, अगर मैं टोटल कॉल्स की आपके साथ बात करूं तो 75,000 के करीब हमारे पास 15 से केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें बच्चों की गुमशुदगी, बच्चों के लावारिस मिलने की कॉल, बच्चे के साथ कोई अब्यूज़ हुआ है, कोई डोमेस्टिक वायलेंस है, उसके साथ कोई कॉर्पोरल पनिशमेंट्स है, स्कूल या मदरसास में बच्चों को मारा है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, ऑल कैटेगरीज वेयर द चाइल्ड इज़ विक्टिम। जहाँ पे बच्चा किसी ना किसी तशद्दुद का शिकार है, वो सारे केसेस हमारे पास जो रिपोर्ट हुए हैं वो 75,000 से ज़्यादा केसेस हैं। और ये कोई नॉर्मल स्टैट नहीं है। 1 साल अगर 1 साल में अगर आप बात करें, किसी भी अदारे में अगर आप देखें, किसी भी NGO को देखें या पाकिस्तान में वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी जाके देख लें, ये एक नॉर्मल अदादोशुमार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है। और उसमें से अगर आप कहें ना कि मैंने रीयूनाइट करवाए हैं तो 35,000 के करीब केसेस हैं जो बच्चे हमने फैमिलीज़ को रिटर्न किए हैं, ख़्वाह वो गुमशुदगी की हालत में हमें मिले थे या वो बच्चा लावारिस मिला था। उन फैमिलीज़ को ट्रेस आउट किया, बच्चों को ट्रेस आउट करके फैमिलीज़ को हैंड ओवर किए हैं। और बाकी जो 35,000 मिलवा दिए, जो बाकी रहते हैं उनके ऊपर भी काम जारी है। जो 35,000 ये वो थे जो बच्चे मिलवाए हैं। ये टोटल 37,000 कॉल्स थी 15 पे, जिसमें बच्चे लावारिस हालत में भी मिले हैं और गुमशुदगी बच्चे गुमशुदा भी हो गए हैं। ठीक है, इनमें से 35,000 हमने केसेस रिजॉल्व कर लिए हैं। वो जो 2,000 केसेस हैं, इनमें से 1400 केसेस वो हैं ऑर्फनेजेस के केसेस हैं जो बच्चे अदारों में मौजूद हैं। ठीक है, लेकिन उनके अगेंस्ट हमारे पास कोई 15 की कॉल नहीं है। उनके वर्सा के बारे में कोई डिटेल नहीं है। उन बच्चों से इंटरव्यू कर रहे हैं, AI के थ्रू, नादरा के थ्रू उनकी फैमिलीज़ को ट्रेस आउट कर रहे हैं। इसके लिए हमारी एक पूरी टीम अलाइन है, मेरा प्यारा की फील्ड टीम है, जो उन ऑर्फनेजेस को, उन NGOs को विज़िट करती है, बच्चों से इंटरव्यू करती है। बच्चा अपने बारे में कोई भी क्लू बता देता है, हम पुलिस डिस्पैच करते हैं। आपको पता है पुलिस के पास रिसोर्सेज हैं, पुलिस बंदे को ज़मीन के नीचे से भी निकाल के ले आएगी। अभी जैसे मैं साहिवाल का एक केस रिजॉल्व करके आई हूँ, एक बच्ची जो लावारिस हालत में हमें मिली, जो घर से नाराज़ होकर आ गई थी। भावल नगर की वो बच्ची थी। बच्ची पहले अपने बारे में कुछ बता नहीं रही थी। बच्ची से बड़े प्यार से बात की कि बच्चे आप कहाँ रहेंगी, कैसे रहेंगी, घर वाले परेशान होंगे। उसने बताया कि मेरी अम्मी से मेरी लड़ाई हुई और मैं घर छोड़ के आ गई। उसने अपना हरूनाबाद सिटी का एड्रेस बताया और भावल नगर बताया कि मैं वहाँ की रिहायशी हूँ। फौरी तौर पे हमने पुलिस डिस्पैच कर दी हरूनाबाद में। ये इतना क्विक रिस्पॉन्स, इतनी क्विक सर्विस, ठीक है, और इतनी सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस,
पूरे पाकिस्तान में क्या, पूरे दुनिया में कहीं पे भी नहीं है ऐसा सिस्टम। अब मुझे ये बताइएगा कि जब एक बच्चा या कोई फ़र्द लापता हो जाता है तो आपकी जो टीम है वो इस केस को कैसे हैंडल करती है? लाइक इसकी इब्तदाई कार्रवाई क्या होती है? 15 पे जैसे कॉल आती है, हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो बेसिक है वो 15 है। उसके बाद हमारा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर 0309000015। लोग जो अदर देन पंजाब है, अगर किसी का बच्चा गुम जाता है और उन्होंने 15 पे कॉल नहीं कर सकते लेकिन अपना केस रजिस्टर करवाना है, तो सीएम पंजाब ने लोगों की आसानी के लिए, सहूलत के लिए और उनकी रिक्वेस्ट पे इस सिस्टम को नेशनल वाइज जो है वो एक्सपेंड कर दिया है कि पूरे पाकिस्तान से अगर किसी का बच्चा लापता होता है, गुम जाता है या लावारिस हालत में मिलता है, तो वो हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर से कांटेक्ट कर सकता है। अब जैसे ही हमें इन्फॉर्मेशन वसूल होती है या 15 पे कॉल आती है, 15 पे कॉल करके 3 का बटन दबाते हैं तो कॉल वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी पे लैंड कर जाती है। कॉलर से हम डिटेल पूछते हैं बच्चे के बारे में, बच्चा कब से लापता है, कपड़े कैसे पहने हुए थे, उम्र कितनी है, बच्चे का नाम क्या है, वालिद का नाम क्या है, वो सारा डाटा, उसकी तस्वीर जो है वो अपने व्हाट्सएप में मंगवाते हैं और साथ ही पुलिस को डिस्पैच कर देते हैं, मुतलका पुलिस को। पुलिस मौके पे जाके इंसिडेंट को वेरीफाई करती है कि इसका बच्चा लापता हुआ है, कॉलर से एप्लीकेशन लेके थाने में आ जाती है उसकी एफआईआर रजिस्टर करने के लिए। अब हम सीसीटीवी कैमरास को चेक करते हैं कि इसके जो इसने एड्रेस बताया अपना, उसके नियरेस्ट हमारे सेफ सिटी के कैमरास हैं या लोकल कैमरास अगर लगे हुए हैं तो हम अपने आईओ को बताते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बताते हैं कि आप इनकी रिकॉर्डिंग्स चेक करें, अगर आपको कोई क्लू मिलता है तो आप सेफ सिटी में आ जाए। सेफ सिटी के जो मेन कैमरास हैं उनके थ्रू फिर हम नेक्स्ट उसको जो है ना वो सर्च आउट कर लें। दूसरी प्रैक्टिस हम इसमें ये करते हैं, उस बच्चे को, हमारे पास ऑर्फन एजेस रजिस्टर हैं, 200 से करीब लोग हैं जो एनजीओज़ हैं जो हमारे पास रजिस्टर हैं, उन एनजीओ से डाटा को वेरीफाई करते हैं कि हो सकता है लावारिस हालत में उनके पास वो केस चला गया और किसी को मिला और उसने 15 पे कॉल नहीं की और किसी अदारे में उस बच्चे को जमा करवा दिया। उस बच्चे को हम वहाँ से भी वेरीफाई करवाते हैं कि ये बच्चा आपके पास तो नहीं आया तो भी बता दें और फर्दर के लिए भी इसको अपने पास सेव कर लें। फिर बच्चे की सोशल मीडिया कैंपेन करते हैं, उसकी गुमशुदगी का बैनर बनाते हैं, मेरा प्यारा के नाम से हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पेजेस हैं तमाम लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, स्नैपचैट, टिकटॉक, कहीं पे भी आप अप्रोच कर सकते हैं। तो उसकी सोशल मीडिया कैंपेन करते हैं। उससे क्या होता है कि अगर किसी ने उस बच्चे को लावारिस हालत में कहीं पे देखा है या वो उसके बारे में जानता है तो वो डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर देता है। जैसे यूएस में सिस्टम है एम्बर अलर्ट का, एम्बर नाम की बच्ची थी, एम्बर नाम की, जो 1986 में लापता हुई थी। वहाँ पे अगर कोई बच्चा लापता होता है तो एम्बर अलर्ट जो है वो एक्टिव हो जाता है कि वो सारन बजना शुरू हो जाता है कि ये बच्चा लापता है, अपने इर्द गिर्द देखें, कोई मशकूक एक्टिविटी देखते हैं या बच्चे को देखते हैं तो हम जो है वो सोशल मीडिया कैंपेन करते हैं, क्योंकि लोग, सोशल मीडिया का दौर है, लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। तो फिर लोग हमें उससे भी हेल्प आउट करते हैं कि ये बच्चा फ़लाँ के पास मैंने देखा था, फ़लाँ मोहल्ले में है या ये फ़लाँ जगह का रिहायशी है, तो उससे भी उसकी जो बच्चे की जो ट्रेसिंग है वो आसान हो जाती है। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे लोग बहुत एक्टिव होते हैं। अगर किसी का बच्चा गुम हो जाता है तो मेरा प्यारा के जितने भी पेजेस बने हुए हैं, जितने भी अकाउंट्स हैं, टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, तो वहाँ पे आप अप्रोच करके हमें इतला भी दे सकते हैं और किसी को भी गाइड कर सकते हैं कि अगर किसी का बच्चा गुम हो गया तो वो हमसे रब्ता कर सकता है। ये एक नेकी का अमल है, तो ये हम सबको करना चाहिए। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इन पेजेस को लाइक करें और शेयर भी किया करें, सो दैट कि ये एक हम नेशनल लेवल के ऊपर इसको फैला सकें और अगर किसी का बच्चा गुम हो जाए तो हम उसको बहुत जल्दी ढूंढ के उनके वरसा के उनके अहल खाना के हवाले कर सकें। मैडम, ये मुझे बताइएगा कि आप वालिदैन से भी मिलती हैं, आप उनके जो बच्चे गुम हो जाते हैं उनके अहल खाना से भी मिलती हैं, बराह रास्त मिलती हैं, तो कोई ऐसा लम्हा जहाँ पे आप जज्बाती हो गई हो, कोई ऐसा केस डिफरेंट आया हो? एक बच्ची ड्यूरिंग विजिट चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में जब गए तो एक बच्ची वहाँ पे थी, बिल्कुल छोटी सी बच्ची, 3-3.5 साल की बच्ची, जो सिर्फ अपने नाम और अपना कोई स्टॉप का नाम था जो मरीद के शेखुपुरा के एरिया में था, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं बता रही थी। और वो स्टॉप ऐसा था कि उस नाम के वो उसे याद था कि मैं टिब्बे की रिहायशी हूँ। टिब्बे, अब टिब्बे तो पता नहीं कहाँ पे हैं, हर जगह पे टिब्बे हैं। वो थोड़ी सी जगह शहर से बाहर निकल जाए तो हर जगह पे टिब्बा होता है, उसको कहते हैं कि ये टिब्बा है। अब जहाँ पे वो मैंने सर्च किया गूगल से कि कहाँ पे इस तरह की लोकेशंस जो हैं वो फॉल करती हैं, वो उन लोकेशंस पे पुलिस को डिस्पैच किया, बैनर बच्ची का बना के सोशल मीडिया पे भी कंपेन की। पता चला बच्ची का भाई जो कि मेंटली चैलेंज, इसके साथ ही चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मौजूद है, बॉयज़ सेक्शन में।
फैमिली को कांटेक्ट किया, माँ भी जो जिसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था। अच्छा, उसकी माँ का ज़हनी तवाज़ुन ठीक माँ नहीं का भी था। ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था और बाप भी जो है ना वो फुली जो है वो सेंसेस में नहीं था, उसका भी थोड़ा सा इशू था। अच्छा, मेंटली पेरेंट्स भी चैलेंज था। एबनॉर्मल हाँ, थे और डिफरेंटली एबल पर्सन थे, ना फुली वो मेंटली चैलेंज थे, ना ही वो फुली स्टेबल थे। अब सोचने समझने की उनमें जो सलाहियत थी वो बिल्कुल कम थी और इन्हें इवन दो उनको ये भी नहीं पता था, 8 दिन से उनके बच्चे लापता थे और उन्होंने कहीं पे कोई रिपोर्ट नहीं की थी। पुलिस डिस्पैच की और जाते जाते वो किसी फैक्ट्री में काम करते थे और जाके उसके ग्रैंड पेरेंट्स से मिले, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे बच्चे लापता हैं। मैं तो कह रही थी नहीं कि जाके रिपोर्ट दर्ज करवाएं, उन्होंने रिपोर्ट नहीं दर्ज करवाई, फिर हो सकता है खुद ही मिल जाए। माँ तो माँ होती है ना, पेरेंट्स तो पेरेंट्स है ना। वो बच्ची, आप ये देखें, मेंटली चैलेंज ख़तून उसके बच्चों को जब आपसे मिलवा रही हो तो वो जिस तरह से मिल रही थी और वो रो रही थी, उसको देख के जो है ना मैं भी रोना शुरू हो गई कि यार देखो ये माँ है जो अपने सेंसेस में नहीं है, अपने बच्चों को देख के जो है ना वो उसको पता है कि मेरे बच्चे लापता थे, इतने दिनों से मैंने देखा नहीं, अब ये मुझे मिल गए हैं। तो उन लोगों के लिए मैसेज है, पैगाम है मेरी तरफ से कि आपके इर्द गिर्द कोई बच्चा गुम जाता है आपके मोहल्ले में, अगर वो उन्हें नहीं पता कि हमने 15 पे रिपोर्ट करना है, आपको पता है गरीबों के बच्चे घूमते हैं। और मैंने जितने भी केसेस आज तक रिजॉल्व किए हैं या केसेस देखे हैं जो हमारे पास रजिस्टर होते हैं, वो सारे वो तबके हैं जिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि हमने 15 पे कॉल कैसे करनी है, और गरीबों के बच्चे हैं और किसी फोरम पे उनकी कोई एप्लीकेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि पुलिस ने रजिस्टर नहीं की, वो लोग ना 15 पे उनकी कॉल है और ना ही उन्होंने किसी जगह पे उसको रजिस्टर करवाया है। जो बच्चे हमें गुमशुदगी की हालत में मिलते हैं और उनकी फैमिलीज़ को ट्रेस करना डोर टू डोर जाके, और जब उनको हैंड ओवर करती हैं तो वो आलम जो है ना वो कह लो कि एक नेकी का काम है, और इस नेकी को समझते हुए हम इसको जो है ना कर रहे हैं, कंटिन्यू किया हुआ है। मिस, आपकी गुफ्तगू से हमें अंदाज़ा होता है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, सेफ सिटी की जो कामयाबी है उसमें सिर्फ टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल नहीं, बल्कि इसमें हमारे तमाम अफसरान की जो हमदर्दी है, उनका जो खलूस है और उनकी जो पेशा वराना कारकर्दगी है या उनके जो तरीक़ाकार है, उस सब का जज्बा भी शामिल है। तो नाज़रीन, इस बात को नोट कर लीजिए और दूसरों को भी बताइए कि जब भी कोई इमरजेंसी हो, कोई लापता हो जाए तो आप 15 पे कॉल करके फ़ौरी इत्तला दें, क्योंकि वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी और मेरा प्यारा टीम जो है वो 24 घंटे आवाम की खिदमत के लिए हाजिर है। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, आपसे मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। सेफ़ रहें, सेफ सिटी के साथ।